ये भी खबरें आ रही हैं कि टी20 से बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का वाइट बॉल का नया कप्तान फाइनल हो गया है। उम्मीद थी कि आज स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा और साथ साथ कप्तान की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी ना स्क्वाड अनाउंस हुआ और ना ही कप्तान अनाउंस हुआ। तो कहाँ पर डेडलॉक है, कौन से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कौन से पुराने प्लेयर्स जा रहे हैं, क्या बाबर आजम शाहीन कम बैक करने जा रहे हैं, क्या बाबर आजम को टी20 से ड्रॉप किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, क्या मामला है, ये सारी अपडेट्स दोस्तों आज आपको दूंगा। साथ साथ अभिषेक शर्मा और मोहम्मद हारिस, एक तरफ आईपीएल का टैलेंट, दूसरी तरफ पीएसएल का टैलेंट, परफॉर्मेंस पे बात करेंगे और दोनों का ज़रा कंपैरिजन करेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है और क्या मामला है, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ रावलपिंडी की पिच, भाइयों पाकिस्तानी कौम अगर एक चीज़ में माहिर है ना, एक चीज़ में, पूरी दुनिया में अगर इस चीज़ में किसी कोई नहीं हरा सकता तो वो ये चीज़ है कि जुगाड़। रावलपिंडी की पिच पर सही करके जुगाड़ किया है। क्या जुगाड़ किया है, क्या कुछ हुआ है दोस्तों, आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ साथ जो है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो सेकंड टेस्ट होना है, उस हवाले से अब इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी, कौन सा प्लेयर इन हो रहा है, कौन सा ड्रॉप हो रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी शो देख रहा है वो सब्सक्राइब लाजमी करे ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। भाइयों आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आपका सब्सक्राइब का बटन है, आप क्लिक कर देंगे तो जल्दी से 11,000 हो जाएंगे, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है अगर शो देख रहे हैं सब्सक्राइब लाजमी करें। एक बात की गारंटी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सच्ची बात, खरी बात और फैंस की बात सुनने को मिलेगी, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है शो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करेगा। अच्छा अब आते हैं, सबसे पहली खबर जो बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान का ओडीआई का कप्तान कौन फाइनल हुआ है। तो भाइयों पहले सलमान अली आगा का नाम भी चल रहा था, लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के नए वाइट बॉल के कप्तान होंगे। ये अब फाइनल हो गया है, ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म सोर्स के साथ बता रहा हूँ। और आज तो स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर कल स्क्वाड अनाउंस हुआ तो मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान के आपको नए कप्तान नजर आएंगे। अच्छा अब प्लेयर्स कौन से इन हो रहे हैं, कौन से ड्रॉप हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। भाइयों जो अपडेट्स आ रही हैं मुझे आ रही हैं कि पहले मैं आपको बता दूं कि शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, इसके अलावा बात की जाए तो और भी दो तीन प्लेयर्स हैं, आज़म खान हो गए, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया जाएगा और अब आपको ये इस टीम में नज़र नहीं आएंगे। और जो सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये भी खबरें आ रही हैं कि टी20 से बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। टी20 से बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। अभी तक ये लोग आपको सही अपडेट्स नहीं दे रहे, लेकिन मेरे पास जिस सोर्स से आई है मैं आपको ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि टी20 स्क्वाड में आप बड़ी हैरान कुन तब्दीली देखेंगे और आप ये देख सकते हैं कि बाबर आजम भी पाकिस्तान के स्क्वाड में ना हो। और इन कौन हो रहा है, तो वो मोहम्मद हसनैन की वापसी हो रही है। हसनैन ने जिस तरह चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस दी है तो हसनैन इन हो रहे हैं। कमरान गुलाम को आप ओडीआई स्क्वाड में देख सकते हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तो उस्मान खान को भी आप ओडीआई स्क्वाड में देखेंगे। टी20 स्क्वाड में बात की जाए तो इरफान खान न्याजी को आप देख सकते हैं, जहानदाद खान को आप देख सकते हैं। इसके अलावा सुफियान मुकीम की भी बात हो रही है कि टी20 में सुफियान मुकीम को भी मौका मिलेगा, आमिर जमाल को भी मौका मिलेगा। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जिनकी स्क्वाड में वापसी होगी। बाकी जब स्क्वाड अनाउंस होगा तो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपको जो कंफर्म सोर्स से बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि बाबर आजम टी20 स्क्वाड से भी ड्रॉप होने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है, ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अब आते हैं जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है रावलपिंडी की पिच। भाइयों बड़ी ही हैरान कुन बात है, ये आप देख भी सकते हैं, ये आपके सामने पिक्चर्स हैं कि भाई आकिब जवेद ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को टेस्ट में कैसे जिताना है। और यही एक विनिंग फार्मूला है आपका, आपने मुल्तान में इस विनिंग फार्मूले पर चले आप जीते। शान मसूद ने, साजिद खान ने ये बात कही थी कि रावलपिंडी की पिच मैंने कभी भी स्पिन ट्रैक नहीं देखी, लेकिन आकिब जवेद इसको स्पिन ट्रैक बनाने के लिए आकिब जवेद ने हर तरह का जुगाड़ किया। भाइयों कल की बात है कि आकिब जवेद ने पिच के बायस जो है वो रावलपिंडी में उस तरह गर्मी नहीं है जिस तरह मुल्तान में गर्मी थी, तो अब पिच को सुखाने के लिए पिच के ऊपर यानी कि जो है वो रावलपिंडी की जो सॉइल है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको थोड़ा सा और हीट देने के लिए आकिब जवेद ने जो माइंड यूज़ किया है मैं उसको दाद देता हूँ कि भाई जो आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर दिसंबर की जो बिल्कुल 31 दिसंबर जनवरी का जो बिल्कुल स्टार्ट होता है, जब सही ठंड पीक पे होती है,
तो आप जब किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो ना, तो आप देखते हो कि वहाँ पर आपके टेबल के पास हीटर लगे होते हैं। वो हीटर लगे होते हैं और वो आपको सही गर्माइश दे रहे होते हैं। मुनाल रेस्टोरेंट पे भी आपने ये देखा होगा इस्लामाबाद में। तो सेम इन्होंने आकिब जुवैद ने किया, वो सारे हीटर्स मंगवाए और वो हीटर्स पिच के पास लगा दिए। अब उससे क्या हो रहा है? अब उससे ये हो रहा है कि पिच पर प्रॉपर हीट ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से पिच जो है वो पूरी तरह ड्राई होगी, और जितनी ड्राई होगी बॉल उतना ही स्पिन करेगा और साथ साथ रिवर्स भी होगा। ये तो आकिब जुवैद ने बच्चे बच्चे को बता दिया है कि स्पिन ट्रैक कैसे बनाया जाता है। तो और ग्रास उन्होंने पूरी तरह ख़त्म कर दिया, नज़र आ रहा है कि ग्रास जो है वो प्रॉपर ख़त्म हो गई है। तो अब इसके अलावा आज आकिब जुवैद ने, आपने आपके सामने पिक्चर भी है कि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर आकिब जुवैद ने जो है वो आज फैंस लगवाए, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। तो उससे भी जो है वो जितनी फैन चल रहे हैं उससे भी जो है वो पिच और ड्राई होगी। जितनी ड्राई होगी, जितनी सूखेगी, उतना ज़्यादा फायदा है। और ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान रावलपिंडी की पिच को भी पूरी तरह जो है वो स्पिन ट्रैक बनाएगा और इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। तो मान गया हूँ भाई आकिब जुवैद के ज़हन को। और ये मैं बात करता हूँ कि एक बंदा आपकी क्रिकेट को चेंज कर सकता है, ये आकिब जुवैद ने अब करके दिखाया। एक प्ले डिसीजन, मोहसिन नकवी का एक डिसीजन और आकिब जुवैद का एक डिसीजन आपकी क्रिकेट को चेंज कर। अभी तो पता चलेगा रावलपिंडी टेस्ट के बाद ही हम बेहतर बता सकते हैं कि आकिब जुवैद कितने पास हुए कितने फेल। क्योंकि एक टेस्ट जीतने के बाद कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये तुक्का लग गया, तुक्का चल गया। तो अब ये सही टेस्ट जो है वो रावलपिंडी टेस्ट होगा और यहीं पे पता चलेगा आपने कैसी पिच बनाई, कैसी प्लानिंग की। एक ये भी बात देख लें। साथ साथ मैं आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से भी एक अपडेट दे दूं जाते कि एक बड़ी अपडेट जो है वो ये है कि मीर हमजा की वापसी होगी जाहिद महमूद की जगह। बाकी प्लेइंग 11 सेम होगी, लेकिन मीर हमजा की लगता है यही है कि वापसी होगी जाहिद महमूद की जगह पे। तो पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक ऑलराउंडर और एक फास्ट बॉलर के साथ जाने का सोच रहा है। ये भी एक अपडेट थी। अब आ जाए, अगर मैं जल्दी से आपको इंडिया की भी प्लेइंग 11 बता दूं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो दोस्तों इंडिया की प्लेइंग 11 भी बिल्कुल सेम होने जा रही है। केएल राहुल को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। एक जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि मोहम्मद सिराज की जगह आकाशदीप को खिलाया जा सकता है। बाकी प्लेइंग 11 सेम होगी। अगर मेरे से पूछो तो मैं तो केएल राहुल की जगह अक्षर पटेल को खिलाना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। केएल राहुल की जगह पे अक्षर पटेल बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग में भी आपको एज दे देते हैं। तो जडेजा की जगह, जडेजा तो खेले ही खेलेंगे, तो अक्षर पटेल बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है केएल राहुल के साथ ही ये जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया केएल राहुल को ड्रॉप कर दे और शुभमन गिल को खिलाए और सरफराज खान को नीचे कर दे। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ये भी कर सकता है इंडिया। तो अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा, लेकिन लगता यही है कि शायद केएल राहुल को भी ड्रॉप करके शुभमन गिल को खिला दिया जाए और साथ साथ जो है वो आकाशदीप को खिलाए। मोहम्मद सिराज की तो नहीं खेलेंगे, ये कंफर्म है। और अब जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है, आज अभिषेक शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है ना, 20 बॉलों पे जो 50 रन बनाए हैं, बेशक वो यूएई के खिलाफ मैच था, लेकिन जिस लेवल के साथ उस बंदे ने हिटिंग की है, ये होता है आईपीएल का टैलेंट, ये होती है परफॉर्मेंस। इंडिया की टीम में जब भी अभिषेक शर्मा को मौका मिला उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी। जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका मिला, सेंचुरी लगाई अभिषेक शर्मा ने और आउट क्लास इनिंग्स खेली। आईपीएल में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को कौन भूल सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी उसका बहुत ज़्यादा सारा इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाता है। दोनों पूरी तरह अटैक करते थे। दूसरी तरफ है जी हमारे मोहम्मद हारिस, कप्तान है, लेकिन जितनी क्लूलेस शॉट्स वो खेल रहे हैं, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि ये किस तरह खेलेंगे। और सलमान बट ने ये बात की है कि अगर मोहम्मद हारिस ने अपने आप को पाकिस्तान की टीम तक लाना है, मोहम्मद हारिस के हवाले से कप्तान बनने तक की बातें हो रही हैं, तो मोहम्मद हारिस को सबसे पहले विकेट पर ठहरना आना चाहिए। हारिस तब बड़े प्लेयर बनेंगे जब विकेट पर ठहरना सीखेंगे। आपने पहली बॉल पे छक्का मारा इंडिया के खिलाफ, दूसरी बॉल पे आप आउट हो गए। आज भी आप देख रहे हो, आप ओपनिंग बैट्समैन हो, आप कप्तान भी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी डबल है और आप इतना क्लूलेस शॉट खेल के जो है वो आउट हो रहे हो। तो व्हाट इज दिस? तो मोहम्मद हारिस को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये नहीं सिर्फ मार धाड़ क्रिकेट में नहीं है। क्रिकेट में अगर आप जहन को यूज़ नहीं करोगे, ब्रेन को यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बड़ा प्लेयर वही होता है जो जल्दी समझ जाता है इस चीज़ को और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स पे काम करता है। मोहम्मद हारिस टैलेंटेड प्लेयर है, टैलेंटेड विकेट कीपर है, विकेट कीपर बड़े शानदार हैं, फील्डर बहुत शानदार हैं और ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको अपनी क्रिकेट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप हिटिंग पे नहीं चल सकते। तो ये एक सारी अपडेट्स थी
मैंने कहा आज की सारी अपडेट्स भाइयों आपके साथ शेयर करूं। शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।